डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चरर इज़ हियर। आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं बायोलॉजी का। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम 8th to 9th ग्रेड। तो और उनको भी कांग्रेचुलेशन जो कि बायोलॉजी का इंतखाब कर चुके हैं। तो आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोलॉजी है क्या चीज़। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लिविंग थिंग्स का मुताला करते हैं, ज़िंदा चीज़ों का मुताला करते हैं। तो हम लिविंग थिंग्स कहते किसको हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स की क्या खसूसियात होती हैं जिस बिना पर हम उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं। एक तो लिविंग थिंग का ये करैक्टर है, लिविंग थिंग्स कैन टेक फूड। लिविंग थिंग्स जो है ये फूड का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो लिविंग थिंग्स की ये खसूसियत में एक ये है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, ये अपनी नस्ल जो है ना आगे बढ़ा सकती हैं। लिविंग थिंग जितनी भी होंगी अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की खसूसियत रखती हैं। नेक्स्ट है मूव फ्रॉम इट्स सेल्फ। लिविंग थिंग्स खुद से मूव करने की सलाहियत रखती हैं। जैसे हम अगर लिविंग थिंग्स हैं तो हम खुद से मूव कर सकते हैं। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी खुद से मूव करते हैं। कैसे खुद से मूव करते हैं कि जो उनकी ग्रोथ हो रही है वो खुद ब खुद हो रही है, तो वो जो है वो भी मूविंग फ्रॉम इट्स सेल्फ हुआ। तो प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। एंड गैसेस एक्सचेंज, लिविंग थिंग जितने भी हैं उनको गैसेस का तबादला यानी कि सांस लेने का अमल जो है ना उनके अंदर ज़रूरी होता है। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि लिविंग थिंग्स की क्या खसूसियात हैं जिसकी बिना पर हम उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं। एक तो वो फूड हासिल करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मूव फ्रॉम इट्स सेल्फ, खुद से मूव कर सकते हैं, एंड उनके अंदर जो है ना गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो सकती है। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का अगर हम ओरिजिन देखें तो एक वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है बायोलॉजी, जो कि क्या है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिंदा चीज़ें, जबकि लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, यानी कि सोचो विचार करना, तफक्कुर करना, सोचो विचार करना। तो बायोस का लफ्ज़ी मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब थॉट, यानी कि मिल के बायोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ या थिंकिंग ऑफ या थॉट ऑफ लिविंग थिंग्स, कि ज़िंदा चीज़ों के बारे में सोचना, ज़िंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करना। तो ये क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो हम देखते हैं बायोलॉजी की जो है ना मेन डिवीजन्स हैं जिनको हम तकसीम करके इनको आसानी से मुताला करने के लिए उनको डिवाइड करते हैं, जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच है ज़ूलॉजी, नाम से ही जाहिर है जू का मतलब क्या है, जू चिड़ियाघर, यानी कि जहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, या इसको ज़ूलॉजी कह देते हैं। बॉटनी, बूटा, ये जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड है बूटा, जिसका मतलब होता है प्लांट्स, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। यानी कि जो बॉटनी जो डिवीजन है इसमें हम सिर्फ प्लांट्स को कवर करते हैं, सिर्फ प्लांट्स का मुताला करते हैं। नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के भी नाम से जाहिर है, माइक्रो यानी कि वो जानदार जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते या जिनको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता, तो वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ फंजाई वगैरह, ये जो है इनका जो मुताला है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो ये तीन ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी है। तो अब हम इसकी ब्रांचेज देखेंगे, वो थी डिवीजन्स। अब हम चलते हैं इनकी ब्रांचेस की तरफ कि अब जो ब्रांचेस हैं वो तीनों को कवर कर रही हैं, यानी कि एनिमल्स भी, प्लांट्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। आपने जिस ब्रांच की भी डेफिनेशन, जिस ब्रांच को भी डिफाइन करना है उसके साथ जो है ना आपने ये लिखना है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो जिस ब्रांच जिसके मुतालिक होगी आगे आपने वही लिखना है। हम जितने भी ब्रांचेस बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे उसके नाम से ही जाहिर होगा कि हमने इसमें किस चीज़ का मुताला करना है, तो वो लफ्ज़ यहाँ पे आ जाएगा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ, जिसके मुतालिक भी होगी स्टडी वो हमने लिखने हैं। तो आपने हर ब्रांच के साथ इसलिए ज़रूर अल्फाज, ये वर्ड ज़रूर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ब्रांच देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो से लफ्ज़ निकला है, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, किसके, एनिमल्स के या प्लांट्स के या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके फॉर्म्स यानी कि बनावट क्या है, एंड स्ट्रक्चर और उसकी साख्त क्या है, कि किसी भी जानदार की बनावट और साख्त का जो मुताला है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो आपने लिखना कैसे है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये हो गई मॉर्फोलॉजी।
एनाटॉमी क्या है? नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम किसी भी जानदार का इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, जो भी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में इनसाइड द बॉडी जो स्ट्रक्चर भी पाया जाता है उसका मुताला हम कहते हैं उसको एनाटॉमी। तो डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो हर ब्रांच के साथ आपने ये वर्ड्स ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी। जानदारों के जो टिश्यूज़ का मुताला है, हिस्टो कहते हैं टिश्यूज़, यानी कि जानदारों के जो टिश्यूज़ का मुताला है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। और टिश्यूज़ का जो मुताला है हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही कर सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप टिश्यूज़ कांट बी सीन। तो टिश्यूज़ का मुताला माइक्रोस्कोप की मदद से कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है जो ये वर्ड्स लिखे हैं। नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? यानी कि सेल का मुताला। सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। अगर टिश्यूज़ आम आँख से नहीं नज़र आ रहे तो सेल्स कैसे नज़र आएंगे? तो सेल्स का जो मुताला है उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसमें हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? एक तो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, जो हम सेल की जो है साख देखते हैं कि किस तरह से उसकी बनावट है, दरमियान में उसके न्यूक्लियस पाया जाता है, और बाहर वाला जो एरिया होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस सेल का फॉर्म, स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन का जो मुताला है उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। और इस सेल के जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनका जो है डिफरेंट फंक्शन होता है जो इसके अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, डिफरेंट लाइसोसोम्स वगैरह, ये जो है ना ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो यहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं, उनका मुताला भी हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। और एक सेल दूसरे सेल में या जो है दो सेल में कैसे तकसीम होता है, जैसे आपने 8th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस के हवाले से देखा, यानी कि सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन को भी ये ब्रांच कवर करती है। तो हम देखते हैं सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल का देखा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स का मुताला किया जाता है, और सेल डिवीजन का जो है ये मुताला किया जाता है। इसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने एक तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी देखा कि इसमें हम किस चीज़ का मुताला करते हैं, और कुछ ब्रांचेस के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम भी हम मज़ीद ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।